देना चाहता हूँ। हाँ, और आप लोग अच्छा काम करें ऐसे। जो मैंने जो देखा सुना उसके बाद मैंने उनको बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम देंगे आईडी नंबर ये सब देंगे, लेकिन पहले मेरे ये बात का क्वेश्चन दीजिए जी। आप बता सकते हो ये जो बात मैंने एक बात बोली, तो ये बात आप बता सकते हो क्या? आपका पास इन्फॉर्मेशन है? उसके बाद कुछ रिप्लाई नहीं दिया। और पाकिस्तान का ये जो कस्टमर का ओके देखा था ना प्रोफाइल में, तो पाकिस्तान का, कोई इंडिया का, कोई ईरान का, ऐसे दिखाता है। ये पाकिस्तान और कुछ आंसर नहीं मिला, पर पता लगा भाई ये तो कुछ अंदर में ये लोग का काला है। कहीं तो बता सकता था कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे को। इसीलिए आप इससे भी सावधान रहिए, किसी को ज्यादा बिलीव मत करें इस दुनिया में। इसीलिए हमेशा सिस्टम का वेबसाइट, टेलीग्राम वेबसाइट पर बिलीव रखें। कोई भी इधर उधर से मैसेज आता है ना उसको पर बिलीव मत करें। आपका माइग्रेशन स्टार्ट हो चुका है और हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, कुछ आप लोग का सामने में आहिस्ता आहिस्ता आएगा। और आप लोग का जो ब्लॉकचेन का जो प्रोसेसिंग अभी सेंट्रलाइजेशन तरफ से जा रहा है, इसके लिए आप पहले से तैयार हो जाइए। और इस प्रोग्राम के पहले आप लोग हकदार हो कि आप लोग सिस्टम के साथ जुड़े हो, उसका फायदा आप लोग को लेना है। जो आदमी इस तरह से बोलते हैं टीएफटी कुछ नहीं है, टीएफटी कुछ नहीं है, तो आप लोग का आईडी में जो अंदर में टीएफटी है इसको आप डिलीट कर दो, डिलीट कर दो और उसको डिलीट कर दो। लेकिन आपका जो एनएफटी है ना उसको भी डिलीट कर दो, क्योंकि आपका पास टीएफटी नहीं है ना, आपको तो एनएफटी बेकार है। तो 2,000 जो एनएफटी पड़े हैं ना वो भी बेकार है। आप लोग बोलो ना टीएफटी खत्म हो गया, भाई खत्म नहीं, आपका टीएफटी खत्म हो गया मतलब आपके पास जो एनएफटी है ना वो भी खत्म हो गया। आप सोच लो, आपका सोच जिस तरह से है आप लोग उसी तरह ही मिलेगा 100%। क्या चला रखा है? अबे साथ बोलता हूँ 100%। जो आप लोग का सोच जिस तरह से है उस तरह आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा। हाँ कैसे करेंगे? टीएफटी खत्म है आप लोग के लिए, आप लोग एनएफटी खत्म है आप लोग के लिए। आप उसी दिन याद करते हैं जिस वक्त आपका एनएफटी को रिलीज करने के लिए टीएफटी को देखेंगे आप लोग, उसी दिन याद करेंगे भाई कोई ना कोई तो बोला था ये टीएफटी को रिलीज करने के लिए, एनएफटी को रिलीज करने के लिए टीएफटी का जरूरत होगा, कोई ना कोई बोला था उसी दिन। और खत्म होने का बाद खत्म की जो वर्ड है ना उसी दिन याद करिएगा साथियों, उसी दिन सभी साथी। इसीलिए कुछ कल कहने से पहले बोलने से पहले 100 बार सोचे। एक वचन, इस वचन में, इस मुंह में हम बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत कुछ वर्ड निकाल देते हैं, लेकिन एक एक वर्ड आप सभी को अपना बनाना चाहे। पूरी मधुर वचन से आप पूरी मधुर वचन से क्या करते हो, तो से अपना बना देता हो जिन्होंने अमूल सर अभी मंदिर सर का मैसेज आया है, 3-4 लोग का मैसेज आया कि जो नोवा में आईडी लॉगिन हुई थी उनका आईडी नहीं खुल रहा है, तो उनके बारे में कुछ सर बता दीजिए क्या होगा। और एक जो लोग सर एक सवाल आया है कि नोवा में लॉगिन करें या ना करें, मैं उनको स्पेशली बोले दे रहा हूँ, नोवा में लॉगिन करने का मतलब है आपका अपना रिस्क स्टार्ट हो गया बहुत कस के, इसलिए भी नोवा को तो भूल जाइए। कंपनी खुद ट्रेजर फंड से ट्रेजर एनएफटी में माइग्रेट करने पे लगी हुई है, इसलिए नोवा की बात मत करिए बिल्कुल भी। अभी जिसको भी काम करना है treasurfund.xyz से करें। जो आदमी नोभा के बारे में बोला था ना उसको जाकर बोलिए। हम लोग इस वेबिनार में नहीं बोलते, हम लोग इस वेबिनार नोभा फबा सौभा गोभा ये बात नहीं करना है। जो साथी जिसकी बात सुनकर नोभा में लॉगिन किया था वही नोभा गोभा पर जाकर बात करे, इधर मत बात करे।
ये लोबा गोबा का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये ट्रेजर का प्लेटफॉर्म है। अमूल्य सर जी वहाँ पे आईडी जो नहीं खुल रहा है वहाँ पे 20,000 30,000 $40,000 है सर, उसको कुछ बचा लो, क्या करेगा? मरने दो। नोवा में खोलने से अपने मन से हमेशा मना किया गया था, जब नहीं माने तो वो तो उन्हीं की रिस्क हो गया ना, उनको तो हमेशा मना किया गया था। मरने दो। जो नोवा गुरुजी, नोवा का एक ही काउंटर है, उसी काउंटर पे उस मरीज को भेजिए, अपने पे क्यों लिया जाए? वो एक ही काउंटर है, उसी काउंटर पे भेज दिया जाए। नोवा की इमरजेंसी सर अभी भी वहाँ पे ट्रेजर नोवा एनएफटी लिख के मंच चलाया जा रहा है, वहाँ भी अभी लिखा हुआ है ट्रेजर नोवा एनएफटी। तो समस्या का समाधान वही होगा ना फिर तो। वो सारे खिचड़ी पका रहे हैं। ओके, आप लोग किस तरह से नोटिफिकेशन 11:07 पे आ चुका है आज ही, और वो खास तौर पे जो 5 टाइम्स इनकरेक्ट पासवर्ड है उसको लेकर है, और उसमें कहा गया है कि एक एक करके शायद वो लोग परेशान हो जाएंगे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो उनका कहना है कि आप अपलाइन के माध्यम से बल्क में उन यूआईडीज को भेजिए जिनमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो एक बार सर आप उस नोटिफिकेशन को देखिएगा, टेलीग्राम ऑफिशियल पर आया है 11:07 पे सर, और अपने उनको थोड़ा जो ये सारे गलती करना उनको थोड़ा दंड मिलना चाहिए, कुछ दिन तक रुकिए, उनको सॉल्व नहीं बताया, सॉल्व होगा लेकिन उनको अभी सॉल्व नहीं करना चाहिए, थोड़ा उसको उनको दंड मिलना चाहिए ना। इसीलिए साथियों ज्यादा जो एडवांस लगाते हैं ना, दिमाग लगाते हैं, उनका तो ये हाल होगा। देखिए कितना दिन से जो $20,000 $30,000 है वो रजिस्टर भी बंद पड़ा है, वो लोग का लॉस नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है। वो लॉस नहीं लगा पा रहे क्या? नहीं लगा पा रहे। वो लोग का लॉस नहीं हो रहा है, हो रहा है। वो लोग आनंद नहीं लगा पा रहे, वो क्या लॉस नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्यों भाई आप दूसरे के बाद पर जाकर नोबा सोबा गोवा में सिस्टम अभी तक मैंने क्यों बार इतने बार देखने के बाद आप दूसरे पर इतना बिल क्यों करते हो? खुद के बुद्धि पर क्यों न चलते हो? खुद के दिमाग नहीं है क्या? खुद का नॉलेज नहीं है तो घर पर बैठो, किसी के बात को मत सुनो, दूसरे की बात। जी अमूल्य सर जी, ये लोग मुझे मैसेज किया है, आपका समक्ष पूरा जिंदगी भर समर्पित हो जाएंगे, कभी भी किसी का बात नहीं सुनेंगे, हम लोग दोबारा गलती नहीं करेंगे, आप बचाने के लिए लोग रिक्वेस्ट किया है, उसके बारे में एक बार सोच लेना बाद में। कुछ दिन के बाद बच सकता है, अभी नहीं, कुछ तड़पने दो। ठीक है कुछ दिन के बाद हो जाएगा, परेशान ना हो। सर कह रहे हैं अब जो आपने गलती करी है उसका थोड़ा सा खामियाजा आप उठाइए, थोड़ा वेट करिए, बाकी हमारे अमूल्य सर जैसे ही कोई ना कोई रास्ता निकाल के देंगे आपको। ये लोग गलती करेंगे, कहाँ पर अब किसका फंड चुरा लिया वो भी इधर आकर बोलेंगे, उसको पेड़ा हमला करेंगे, किसका कॉल डॉलर ले लिया, किसका क्या हुआ, सारे सब कुछ आ रहा है। क्यों आप लोग ऐसे कर रहे हो भाई? आप लोग जो कर रहे हो ना खुद कर रहे हो, हम लोग तो पूछकर नहीं कर रहे हो ना। अरे हम लोग के पास क्यों आता है हमेशा? हम लोग पूछ कर इंसाइड करते हैं क्या? कोई नवा में जैसा मैं नवा में जा रहा हूँ, लॉगिन कर रहा हूँ, आपको पूछ कर बोला था कि जो आप लोग पीछे मुझे क्या करेगा सर, कुछ लोग तो है हमेशा अच्छे की होता है। हेलो जी, क्या करेगा, ये तो है ना, कुछ लोग तो है इसको बर्बाद करने के लिए, फिर भी अनजान है ना, इन लोग को बचाना तो हम सबकी धर्म है, क्योंकि हम देखिए एक बात है सर, वो जो बुरा जो करते हैं ना सर, वो जिंदगी में अच्छा नहीं कर पाएगा, और जो अच्छा करता है ना वो जिंदगी में बुरा काम नहीं करेगा। दोनों का कैरेक्टर आइडेंटिकल है, इसलिए क्या करे, वो कभी हो सके तो वो समर्पित हो जाएगा तो बचा लेना, लेकिन समर्पित होना पड़ेगा।
हमारे पास आ रहा है, बोलो उसका क्या इलाज? किसका किसका ट्रस्ट वॉलेट में कौन गायब कर लिया, बोलो उसका हम क्या इलाज करें? ये सब हम खूब सावधान रहना पड़ेगा, हम कुछ नहीं दे सकते हैं। ये आपके साथ नहीं हो रहा है, हमारे साथ नहीं हो रहा है, बहुत सारे साथ के साथ क्यों नहीं हो रहा है, आपके साथ क्यों ऐसे हो रहा है? ये खुद सोचना चाहिए। इसीलिए साथियों तो हमारा बोले एक्चुअली क्या है ना, बड़े बड़े लीडर और लोग क्या सोचते हैं, बस ये कि एमएलए में पैसा डाल दिया निकल गया, कुछ दिन नहीं आ रहा तो ये चला गया, मतलब इसको बहुत मामूली समझा। उसके कारण किधर भी अगर नोवा सोवा में कुछ मिल गया तो अच्छा है बोल के, एक्चुअली उसका जो माइंडसेट ज्ञान जो है ना, शुरुआत से ही वो रियल एक प्रोजेक्ट है, वो बात मन में नहीं है। मेन प्रॉब्लम वहां पे है, हाँ ये इशू है एक्चुअली, और कुछ नहीं है। इसको बहुत हल्के में लिया है, चीज को बहुत हल्का में ले लिया है, वही बात है। काल क्या हुआ था, वो जो जिसने मेरा एक डाउनलाइन है एमएलए बोला था ना सर, उन्होंने तो शुरुआत से रिजर्व कर रहा है, अर्न कर रहा है पूरा, इतना विश्वास है उसको, तो उन्होंने बहुत सारा कॉइन मुझे चेक करने के लिए दिया। तो एक बहुत बड़ा ये टोन टोन कॉइन, ये तो बहुत बड़ा कॉइन है ना सर, इसका ब्लॉकचेन भी है। तो काल वो साटिक में जाके मैंने चेक करके दे दिया, तो उसका आता है, टोन कॉइन का आता है 85 और ये 21 पास्ट, तो सारा साटिक का ये सारा चीज दिखा दिया। तो बता रहे, आप सोचो 5-6 महीने का कॉइन और 4 साल का 2020 में शुरू हुआ था, इतना बड़ा ब्लॉकचेन लेकर आया है, फिर भी उसका 21 पास में नहीं है, वो 18 है। अभी समझो, तो वो तुरंत बता रहा है, तो मैं 1 करोड़ कॉइन ले लूं क्या? तो मैं क्या बोलूं, वो तो आपका बात है ना। बाइंग एंड सेलिंग में हमें पूछो मत, वो हमारा अधिकार नहीं है, वो तुम्हारा मर्जी है। 2 कॉइन ले लो या 2 लाख ले लो या 2 करोड़ ले लो, वो तुम्हारा मर्जी है, क्योंकि ये रेफरल प्रोग्राम नहीं है। आप लेने से मेरा क्या फायदा होगा, वो आप सोचो। वो मुझे मत बोलो, मैंने उसको तुरंत बता दिया, मुझे मत बोलो वो सब, वो तुम्हारा मर्जी है। पूरा कंपनी खरीद लो ना, हमको क्या है। जी हमारा क्या जाता है, हमारा क्या जाता है, ये रेफरल, ये पागल लोग है, नहीं जानता है, हम लोग प्रमोट कर रहा है। व्हाट नॉनसेंस इट इज, हम क्यों प्रमोट करें? रेफरल है क्या इसमें, एफिलिएट है क्या? एफिलिएट भी नहीं है, रेफरल भी नहीं है, खाली फोकट। तुम्हारा पास तुम्हारा टोकन है, हमारा पास हमारा टोकन है, एग्जैक्टली। अरे बस हमारा असर क्या तुम ले जा रहे हो, क्या तुम्हारा असर हम ले जा रहे हैं? तो उतना चालाक है, देखो मुझे बताता है, अगर ये 13 में है मैं लूंगा तो 14 में सेल कर दूंगा, एक डिफरेंस में बहुत पैसा मिलेगा। तो तुम जानो, देखो आगे बढ़ाते हैं सेशन को। ठीक है, एक तरह से मिलेगा, बहुत सारे साथी हमारा इस तरह से हमेशा आएगा। ये देखिएगा साथियों, हम किसी को नहीं बोलते बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, हम ओनली बताते क्या अच्छा चीज है, इसको रखने से फ्यूचर में आप लोग का लाइफ चेंज हो सकता है। अच्छा चीज है क्योंकि उनका बैकग्राउंड अच्छा है, उनका अंदर अच्छा है, और फ्यूचर का जो रोड मैप अच्छा है, उसी रास्ते पर चलेगा ना ये टीएफटी। आपका हाथ में कोई भी आप लोग फ्यूचर नहीं ले सकते हो। कोई चैलेंज दे रहा भाई, $1 भाई, नंगा होकर घूमना है तो अगला साल नंगा होकर घूमना है। ओके, जो बात कर रहे ना, ये $1 पर नहीं जाएगा, अगला साल 2026 लिख कर देता हूँ।
नहीं टच करेगा तो और तो बहुत कुछ हो सकता है। आप बोलो ना $1 जाएगा तो कोई भेज रहा था जो यूट्यूब का नीचे कोई बेवकूफ बंदा $1 तक टच नहीं कर सकता, इतना सप्लाई है ना। अगला साल लंका होकर घूमने के लिए तैयार हो जा और आज का भी यूट्यूब देख ले। ओके, रेडी रहिए अगला साल तक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय स्टेबलाइजर, जय टीएफटी, जय हमारा सभी स्टार एनएफटी डिजिटल वेब3 प्रोजेक्ट का सभी मेंबर का। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ओवर द होस्ट। थैंक यू अमूल सर, थैंक यू सो मच सर। कैसे शब्द लाए, कैसे हम वो चीज लेकर आए जिससे हम आपका धन्यवाद कर पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं इतना भी कहना चाहूंगा सर, आप अभी शाम तक और अपनी तरफ को और अच्छे से स्वस्थ कर लीजिए अपने आप को, क्योंकि शाम अभी एक नोटिफिकेशन आ ही चुका है। मे भी अभी और भी कुछ हमको मिले और मुझे पता है अभी भी बहुत कुछ है आपके पास में बताने के लिए। तो शाम की मीटिंग की तैयारी के लिए मैं सभी से अपील करूंगा कि मैं जो हिंट देने जा रहा था उसमें 1-2 चीजें आप लोगों ने देख ली और अमूल सर ने बहुत बड़ी चीज आपके सामने रख दी है, लेकिन फिर भी अभी शाम के लिए बहुत कुछ है आपके लिए। तो आप सोच सकते हैं, तो मैंने जो कल बोला था कि थोड़ा सा अपील को मेरी उसी सीरियसली लीजिएगा। आज देखिए कंपनी भी आपसे वही कह रही है कि अपनी अपलाइन अपनी डाउनलाइन जो भी उनका सबका ध्यान रखिए, सबकी यूआईडी के बारे में, कैसे उनके जो फॉरगेट पासवर्ड वाली प्रॉब्लम आ रही है अभी कुछ मत करिएगा जब तक हमारे इस मंच से आपको ना बताया जाए कि क्या करना है। एक दिन और रुकिए, थोड़ा आज और ध्यान रखिए। अभी हम लोग उस नोटिफिकेशन पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये काम कराया जाना है, किस तरीके से अप्लाइंस को ये चीजें जिम्मेदारी सौंपी जानी है, क्या हो सकता है। इसलिए अभी उस नोटिफिकेशन के ऊपर परेशान मत होने लगिएगा, तुरंत जाके एग्जीक्यूटिव से बात करने लगिएगा। अभी अमूल सर ने कहा है बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है एग्जीक्यूटिव पर। कंपनी खुद अपने आप धीरे धीरे करके आपकी सारी चीजों को दुरुस्त करने में लगी हुई है। फिलहाल हमारी मीटिंग का टाइम ओवर हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं बुलाना चाहूंगा आप सबके ग्रेट लीडर, हमारे सबके बहुत ही प्यारी आवाज और मीठी आवाज श्री मनदीप शर्मा जी को, और वो आए और हमारे श्री अमूल सर को धन्यवाद दें और आगे की मीटिंग को थोड़ा सा सुचारू रूप से चलाने क्या करना है अभी हमें, क्योंकि हमारा समय ओवर हो चुका है, उसमें भी मार्गदर्शन करें। वेलकम मनदीप शर्मा सर। थैंक यू सर। वेलकम ऑन द स्टेज। वेलकम। राधे राधे सर, राधे राधे। अमूल्य सर, आप जब हंसते हो ना तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ और नया सांप निकालोगे आप। तो हम लोग तो उसको ढूंढते रहते हैं कि ये कहाँ से कैसे बोले हैं सर और अब क्या नया निकालेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपकी वजह से बहुत लोगों की जान बची है, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्यार मिला है, इज्जत मिली यहाँ पर इस मंच के माध्यम से। सर, आप ऐसे ही हमारे ऊपर जो आशीर्वाद कंटिन्यू रखते रहें। आने वाले समय के अंदर भी विड्रॉल शुरू होता है तो भी उसके बाद जब हम बड़ा एक फंक्शन करेंगे उसमें भी आपको बड़े अच्छे से हम लोग इन्वाइट करेंगे। जो मीटिंग के अंदर इन्वाइट करते हैं वो तो कुछ भी नहीं है सर, जब हम आपको स्टेज पे लेके जाएंगे तो देखना कितना बड़ा धमाल होगा। तो लोगों के घर में खुशी आए, यही हम तो दुआ करते हैं परमात्मा के आगे। जिनके पास जो भी फंड पड़े हैं दोस्तों, उनको संभाल के रखिए। बिल्कुल, ये बार बार आपको बोला जा रहा है कि किसी बंदे के साथ, चाहे वो आपकी अपलाइन है, चाहे डाउनलाइन है, चाहे क्रॉस लाइन है, कुछ भी है, किसी के साथ आपने अपना यूआईडी नंबर और अपना यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी और आपके वॉलेट एड्रेस किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं दोस्तों। यहाँ पर स्कैमर्स बहुत बड़े बड़े बैठे हैं जो कुछ भी कॉपी करके पेस्ट करके कुछ भी कर सकते हैं। जिन्होंने मैजिक बना दी, फिर ओपन सीक बना दी, फिर स्टार बना दी, फिर फ्यूचर एनएफटी बना दी, पता नहीं कौन कौन सी क्या क्या कंपनियां बना रहे हैं। उनको ये है कि जैसे हम बोलते हैं ना, जाते हुए चोर की लंगोटी से ही जो कुछ उनके हाथ में आता वही इकट्ठा कर लें, तो उसके बाद उन्होंने अपना जुली बिस्तरा गोल तो करना ही होता है। तो एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ आप लोग सभी जुड़े हैं, हम लोग सभी जुड़े हैं दोस्तों। और उसके बीच में हमारे जो डॉक्टर मुल्ला साहू जी आते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारी जिंदगी के अंदर दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और सौरभ भैया और विपिन भैया, आपका भी कोटि कोट आपको प्रणाम, धन्यवाद सर आपका। आपकी वजह से ये मंच बना है, आपकी वजह से ये मंच सजा है और आपके कारण ही हम लोग डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं सर। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि रात वाली मीटिंग में दोस्तों मैक्सिमम लोगों को आप इनवाइट करिए। हर एक बंदा, हर एक इंसान, हर एक मेरी बहन जो भी मंच पे बैठे हैं, उनका ये दायित्व है कि वो 3-3, 4-4, 5-5 लोगों को इनवाइट करें और उन लोगों का भी फायदा करवाएं जो लोग अभी टूटे हुए हैं या कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर कंपनियां ढूंढ रहे हैं।
तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग उसके भागीदारी बने, उसका हिस्सा बने दोस्तों, क्योंकि सुनहरी अक्षरों में आपका भी नाम लिखा जाएगा आने वाले समय के अंदर। हम लोग आग लगाने वाले नहीं थे, लेकिन आग बुझाने वाले तो हैं बड़े। तो बहुत बड़ी बात है। सौरभ भैया जी प्लीज आप वाइंड अप करें मीटिंग को, और रात वाली मीटिंग की तैयारी करते हैं। बहुत अच्छा आज मोमेंटम रहेगा इवनिंग को, तो परमात्मा करे हम सभी लोग आगे बढ़े, बहुत अच्छा तेजी से आगे बढ़े, और अपना ध्यान रखिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। सौरभ भैया प्लीज कंटिन्यू करें। थैंक यू मंदिर भैया। मैं सोचा 2 लोग हमारे जो उनके माइक ओपन थे उनको ले लेते हैं। हमारे खाटू श्याम जी और एक हमारे नरेश कुमार शर्मा जी हैं, और फिर मे बी हमारे अगर एक आधे को लीडर भी ले जाते तो हम 12:15 पे 15 मिनट का एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो 12:15 बजे हर हाल में मीटिंग का वाइंड अप कर देंगे। तो अगर नरेश कुमार शर्मा सर जी को मेरी आवाज आ रही हो, और अगर खाटू श्याम जी के नाम से भी अगर उनको मेरी आवाज आ रही हो, जो लोग भी पहले मंच पर आना चाहे उनका वेलकम है। जय श्री राम जी, जय जिनेंद्र सर, थैंक यू सो मच सर, आइए वेलकम। जय जगन्नाथ, जय महाकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सभी मंच के मेंटरों को, लीडरों को और सभी श्रोताओं को बहुत अभिवादन। रात भी सर आपने म्यूट कर दिया था, पर दूसरा फोन डिस्चार्ज हो गया था, उस पे नहीं किया था मैं, बहुत तड़फता। चलो सर, ये बहुत बढ़िया बात है। उस मंच में एक बारी मनदीप शर्मा जी बहुत विनम्र है, इन्होंने कुछ नहीं बोला था, उसने दूसरे मंच में बड़ा टाइम वेस्ट कर दिया। हरजीत सिन्हा साहब अभी आए थे, शेयरिंग की, बहुत उन्होंने ज्ञान की बातें दी, क्यों हमें TGFT खरीदना चाहिए, क्या प्रोग्रेस चल रही है। जैसे इधर मौल सर बता रहे थे सारा वो आर्किटेक्चर पर, प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर, तो उन्होंने बहुत ज्ञान दिया। पर कुछ आदमी होते हैं, देखो हम जिंदगी में प्रिंसिपल रिटायर BC यूनिवर्सिटी का एक्सियन IAS, अगर सारी उम्र ही मैं वो अपनी टाई गले को सीधा करके डंडा फंसा कर घूमता रहूं ना कि मैं ये हूँ, भाई ठीक है, मैंने पढ़ाई की, दूसरों से ज्यादा पढ़ाई की, गवर्नमेंट से इतने करोड़ों अरबों रुपए पेंशन में कैश ले लिए, तो अब ये थोड़ी, अब रिटायरमेंट के बाद तो सभी बराबर है, ये अभिमान नहीं होना चाहिए। बस एक मैं सभी की शुभकामनाएं करते हुए एक मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ कि शायद भगवान ने मुझे रोल ही ऐसे दिया है, जैसे ये वो एक टिक्की शर्मा जी, एक सोनी साहब, ठीक है, विनय सोनी साहब इधर भी दूसरे मंच पे ही बन गए थे, लोगों के पैसे देकर डॉलर नहीं देते। ऐसे कई आदमियों के बारे में मैंने किताबें छाप रखी है, हर एक स्टेट के, वो सभी को दूंगा जब भी हमें कभी मौका मिलेगा। पर क्यों ये किसी की बुराई करनी, अपने पाप बढ़ाना है, ये तो बात ठीक है, आध्यात्मिक तौर पर मैं मानता हूँ, परंतु कई बारी पाप करने से भी आदमी को भगवान, अगर भगवान के समर्पण होकर पाप करे तो उससे भी भला हो जाता है। जो मैं कथा सुना रहा हूँ, एक हरिपाल जी भक्त थे, बहुत ब्राह्मण परिवार में थे, बहुत संपन्न थे, घर में 100, 200, 400, 500 साधु संतों का रोजाना खाना सेवा चलती थी। ब्राह्मणों कोई भिक्षुक आ गए तो भगवान से जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा था मैंने शादी नहीं करानी, तो एक लड़की थी, उसने भी सोच रखा था कि अगर मैं उसी से शादी कराऊंगी जो 100 से ज्यादा ब्राह्मण को, गौ भक्तों को, साधु संतों को खाना खिलाता। तो हरपाल जी को जब पता लगा तो उन्होंने शादी करा ली। अब शादी करा ली, घर में रोजाना साधु 100, 200, 400 आ रहे हैं, सेवा हो रही है, धन अर्जन का काम बंद हो गया, पैसा कमाने का काम बंद हो गया, धीरे धीरे प्रॉपर्टी बिकती रही। अब शुरू में संपन्न थे, सभी ने शाहूकार, इधर इलाके में लोगों ने उधार देना, उन्होंने उधार लेना शुरू कर दिया, उधार देना भी बंद, क्योंकि उधार पैसा तो आ रहा है, खपत हो रहा है, तो जा तो कमाई तो हो नहीं रही। अब जब ये नौबत आ गई, पर संत सेवा में कोई कमी नहीं हुई, तो उन्होंने, हरपाल जी ने चोरी करनी शुरू कर दी। चोरियां कैसे करते थे, वो देखते थे, ये जो भगवान का बहुत विद्रोही है, ये भगवान का नाम नहीं लेता, नास्तिक है, दुष्ट है, इसकी कमाई खराब है, इसकी कमाई लगनी चाहिए सेवा में, उसके घर जाते थे। तो इलाके में एक बार किसी वैश्य के घर गए, वैश्य परिवार के, तो वो भी बड़ा वैष्णव था, तो उसकी बेटी ने रात को बात सुन ली, इन्होंने अपने कपड़े चादर वगैरह फैलाकर उसमें राशन भर लिया।
तो उसने अपने पिताजी से कहा भी चोर लगता है। अरे भी चोर लगता है, कोई सामान उठा रहा है। तो लाले ने कहा वैश्य ने कि नहीं तुझे नहीं पता, ये तो वो है जो मतलब बहुत तगड़े भक्त है, ये हमारी कमाई शुद्ध रूप में लग जाएगी, पवित्र हो जाएगी, इसको उठाने दो। तो हरपाल जी ने सुन लिया, उन्होंने अपने कपड़े भी वहीं छोड़ दिए। तो वैश्य भी बहुत भक्ति भाव वाला था और दूसरे दिन उनके पहुंचा, पहले से कई गुना सामान लेकर वो पहुंचाया। उसने कहा जी ठीक है आप सेवा करो। अब क्या बात हुई, अब धीरे धीरे और क्या चोरी से भी कहां थे, एक बार कुछ 300-400 साधुओं की जमात आ गई। उन्होंने अभिवादन किया, घर लेकर आए। घर वाली से पूछा, कहते स्वामी जी है तो कुछ नहीं, अब घर में कुछ नहीं। अब घर में कुछ नहीं तो ये तो कहते भगवान ये तो आपने आज संकट में डाल दिया। तो कहते अब चोरी को छोड़ो, आज दिन में मैं कहते पानी धानी पड़ा, इनको बिठाओ, मैं दिन में राज नहीं करूंगा, डकैती लूटूंगा, डकैती करूंगा। पकड़ी बांध कर मोटा सा डंडा लेकर वो खड़ गए रास्ते में, जहां मेन था उधर भगवान द्वारका में अपना फटाफट तैयार हो रहे हैं, पगड़ी बांध रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आभूषण सोने की, करधनी, कड़ा, कंगन, जो भी ज्यादा से ज्यादा। रुक्मणी जी हैरान हो रहे हैं। रुक्मणी जी कह रहे हैं महाराज आप तो खाना भी ढंग से नहीं गया, कहाँ जा रहे हो तैयार होकर? तो भगवान ने कहा कि मैं आज एक अपने भक्त के दर्शन करने जा रहा हूँ। ये मतलब दर्शन देने नहीं, दर्शन करने। तो रुक्मणी जी ने कहा ये कमाल है, आप किसी भक्त के दर्शन करने जा रहे हो, ये तो बहुत तगड़ी है, मैं भी जाऊंगी। तो भगवान ने कहा जल्दी करो, सेठानी बनकर सारा सामान ले लो, ज्यादा से ज्यादा आभूषण ले लो। क्योंकि भगवान ने कहा, रुक्मणी जी ने कहा क्योंकि भाई कोई खास ही होता होगा जिसके दर्शन आप करते हैं, मैं भी तो देखूं। चलो चलो जी। अब हरपाल जी रास्ते में खड़े हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, ठोडी के नीचे हाथ है, डंडा उठा रखा, तो इधर छम 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 आगे दोनों। हरिपाल जी ने रोक लिया, कैसे भी कौन है? राम नाम जी भाई जी, राम नाम जी, जय श्री कृष्ण जी। वो उनका ये भी उसूल था, जो उनका विवाद में उत्तर देता था उनको कुछ नहीं कहते थे। वो भगवान कहते राम नाम, रात में चोरियां, दिन में राम नाम। ये तो चोर है, तुम चोर हो, क्या आप ड्रामा करते हो? कहते नहीं भी आप बताओ। ठीक है भगत जी गुस्सा न करो, बताओ क्या? मैंने इस शहर जाना है, फलाना, हमें आप वहां तक ले जाओ। सुना है रास्ते में एक चोर है, डाकू है, हरपाल। भगवान तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। तो हरपाल जी ने कहा ठीक है भाई, मुझे क्या